भगवान आगे कहते हैं, इहैव तैर्जिता सर्गो ये साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। इह एव तैः जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। येषां जिसी का मन समत्व भाव में स्थित है, उनके द्वारा इसी जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। इसी से वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित है। ये सब मन सम्य स्थितम, जिसका मन समत्व भाव में स्थित है। बहुत सुंदर बात है। जिसका मन समत्व भाव में, तन मन बुद्धि, ये तीनों साधन एक मनुष्य के लिए अति महत्व है। तन से तंदुरुस्ती हो, मन से समत्व हो और बुद्धि से क्षिप्रता हो, फिर जीवन में सफलता पाने के लिए कोई तकलीफ नहीं है। मनुष्य का जो मन है उसी को अधिक ही कीमत दिया गया है, क्योंकि मनुष्य के पास ही मन है। मनुष्य के सिवाय दूसरा किसके पास मन नहीं है। मन एक विचार करने की शक्ति है। और मन से ही आप सुखी हैं या आप दुखी हैं। मन एव मनुष्याणां कारणं बंधमोक्षयो। आपके बंधन और आपकी मुक्ति दोनों ही मन का कारण है। मन जब बहिर्मुखी है तब ही आप माया के साथ, भोग के साथ रहते हैं और बंधन में पड़ जाते हैं। और जब मन अंतर्मुखी है तब आप आत्मा के साथ, परमात्मा के साथ, ईश्वर के साथ आप रहते हैं। आप एकत्व भाव में, निर्द्वंद्व भाव में आप आनंद में रहते हैं। मन जिसका है वो ही मनुष्य है, ऐसे भी हम कह सकते हैं। He who has mind is man। इसीलिए पश्यति न शोचयति इति पशु। ह्यूमैनिटी minus rationality is animality. Animality plus rationality is equal to humanity. विचार शक्ति को ही निकाल दो, फिर आदमी ही पशु जैसे ही रह जाता है।
आहार निद्रा भयमैथुनञ्च समान एतत् पशुभिः नराणाम्। आहार, भूख लगने से भोजन करना, निद्रा, थक जाते हैं हम फिर आराम करते हैं, सो जाते हैं। डरना है, भय, मैथुन, शारीरिक संभोग शक्ति, बाल बच्चा पैदा करना, वो सब पशु और मनुष्य में समान जैसे है। परंतु धर्म ही तेषाम् अधिक विशेषः। क्या अच्छा है क्या बुरा है उसको विचार करना एक विशेषता है मनुष्य के लिए। धर्मेण हीना पशु ही समान। जो विचार नहीं कर पाता है अच्छा क्या है बुरा क्या है, क्या सही है क्या गलत है, वही पशु के समान है। पशु को पशु कहना ही ठीक है, परंतु एक मनुष्य को ही पशु कहना वो एक निंदा है। उनकी जो गरिमा, उनकी जो महिमा ऊपर एक लांछन है। इसीलिए मनुष्य शरीर के साथ फिर तंदुरुस्त मन हो, समत्व मन हो, संतुलित मन हो, तो फिर सोने के साथ सुगंधी है। इसीलिए जिसका मन जितनी ही पवित्र है, शुद्ध है, सिद्ध है, स्वच्छ है, उनकी कीमत इतनी है। जो आदमी एक दिन बहु सम्मान के पात्र है, जब उनका मन ही नाजुक बन जाता है, दुर्बल हो जाता है, उसकी कीमत ही घट जाती है। उसको कोई मान देने के तैयार नहीं है। इसीलिए मनुष्य का मन तंदुरुस्त रहना चाहिए। यहाँ पर वही बात क्या है, जिसका मन समत्व भाव से स्थित है, उनके द्वारा इसी जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया। क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोषम समम तस्मात् ते ब्रह्मणि स्थिताः। निर्दोष सम है, इसी से वे सच्चिदानंद घन परमात्मा ही स्थित है। परमात्मा को पाने के लिए आप ही परमात्मा में लीन होना समान है। भगवान को पाने के लिए आपको ही भक्ति करना है। जब तक भगवान से ही आप विभक्त है, विभाजित है, दूर है, तब तक आप भगवान को नहीं पा सकते हैं। मेरे में तू है, तेरे में मैं हूँ, वो तो जन्म जन्म से ही तेरा मेरा नाता है। हे परमात्मा, तेरे में मेरे में कोई अंतर नहीं है। ऐसे भाव जब आ जाता है, फिर परमात्मा ही
बहुत दूर नहीं है। भाव से निकट, अभाव से अभेद। इसीलिए कहा गया है, भावेन विद्यते भगवान न तो कष्टे पाषाणे मुर्मये तस्मात् भाव जागृतम करो। भाव में ही भगवान है। जहाँ आप भाव लगाई देंगे, कंकर ही शंकर बन जाता है, प्रतिमा प्रतिभावान बन जाती है, मूर्ति ही कीर्तिवंत बन जाता है। इसीलिए तस्मात् भाव जागृतम करो। इसीलिए भाव को जागृत करना, वही भाव से जो ही रहेगा वो ही ब्रह्मणि स्थिता, ब्रह्म में स्थिर हो जाता है। मन जिसका गंगा घर बैठा गंगा, मन जिसका पवित्र है। आपको पवित्र होने के लिए कहाँ जाके गंगा नदी को खोजना नहीं है। जिसके मन में ही ब्रह्मकार वृत्ति है, वो ब्रह्म को ढूंढने के लिए कहाँ जाने का नहीं है। इसीलिए ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति। जो ब्रह्मवित् है, जो ब्रह्म में स्थित है, वो ही ब्रह्म स्वयं है। ऐसे ही भाव से जीवन को ही समृद्ध बनाओ और मानव जन्म को सफल करो। वही जीवन है, वही मानव धर्म का सार्थकता है।